तो अब हम एसक्यूएल के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले, ज्वाइंस इन एसक्यूएल। जब हम मल्टीपल टेबल पे काम करते हैं तो भाई ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन कौन से ज्वाइंस रहते हैं और क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग ज्वाइंस, टाइप्स ऑफ ज्वाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनर ज्वाइन रहता है। इनर ज्वाइन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहा जाता है। राइट ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, उसे राइट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। फुल ज्वाइन को हम फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। क्रॉस ज्वाइन होता है और सेल्फ ज्वाइन होता है। हर एक को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल वेन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे भी यहाँ पे डेफिनेशन दी है आपको समझने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है रिट्राइव्स रिकॉर्ड्स विथ मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। मैं इसे एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ये डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में जब समझेंगे तो भाई डेफिनेशन तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके एक एक ज्वाइन को देख लेते हैं। लेकिन इन ज्वाइन के लिए हमें एटलीस्ट 2 टेबल होने चाहिए इसका एग्जाम्पल मतलब देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 2 टेबल के ऊपर हम काम करने वाले। तो टेबल 1 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको देता हूँ। टेबल 1 है हमारा एम्प्लॉयज़ 3 नाम से दिया है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ 1 2 पहले से क्रिएट था, इसलिए एम्प्लॉयज़ 3 नाम दे दिया मैंने जानबूझकर। और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नाम का एक टेबल है, 2 टेबल है। एम्प्लॉयज़ का एक टेबल है, एम्प्लॉयज़ टेबल है, और डिपार्टमेंट कॉमनली अगर देखेंगे 2 टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें डेटा के अंदर नोटिस कर लो, क्योंकि इसी डेटा पे हम काम करने वाले, इसी टेबल पे काम करने वाले। तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस पर्टिकुलर टेबल में दिखाई दे रहा है। साथ में डिपार्टमेंट आईडी एक ऐसा कॉलम है जो सेकेंड वाले टेबल में, टेबल 2 में भी अवेलेबल, राइट। तो ये टेबल 1 और टेबल 2 ऐसा कंसिडर कर लीजिए। टेबल 1 में डिपार्टमेंट आईडी आपको दिखाई दे रहे हैं 101, 102, 103, यहाँ पे नल है और यहाँ पे 101 है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 1 2 और 3, ये ईमेल आईडी बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी अवेलेबल 10 1 2 3 सेम है, राइट। तो आप इनर ज्वाइन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन इनर लेफ्ट राइट ज्वाइन, सारे ज्वाइंस हम इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले इन टेबल की एंट्री होनी ज़रूरी है हमारे एसक्यूएल के अंदर। तो चलिए फटाक से एसक्यूएल में जाते हैं। इसकी क्वेरीज ऑलरेडी मैंने लिख के रखी है एसक्यूएल के अंदर, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये देखिए टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय 3, और ये एम्प्लॉय 3 टेबल यहाँ पे रन करके देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, राइट, सभी कॉलम में। अब मैं दूसरा टेबल आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ व्हाट, ये मैं रन कर देता हूँ डिपार्टमेंट्स वाला टेबल। इसमें भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है 101 2 3 एंड 4 आईडी है, यहाँ पे 4 है, ओके। और जानबूझकर मैंने इस तरह का टेबल लिया। अगर आप टेबल में भी ध्यान दोगे कि भाई यहाँ पे नल वैल्यू लिए और यहाँ पे मैंने एक आईडी एक्स्ट्रा लिया है जो अवेलेबल नहीं है इस टेबल में, इस टेबल में नहीं है अवेलेबल, ताकि मैं जब ज्वाइन आपको बताऊँ तो क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल समझ में आ जाए आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, राइट। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट प्रैक्टिकल। इट्स टाइम टू लर्न द प्रैक्टिकल। एक एक ज्वाइन प्रैक्टिकली सीखते हैं। पहले ये कोड टाइप करके देखिए, ये कोड ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस दिया है प्रैक्टिस फाइल में। तो ये कोड टाइप करके आप टेबल तैयार कीजिए, डेटा इंसर्ट कर दीजिए, ये दोनों भी है, डिपार्टमेंट टेबल और ये। अब आते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन होता क्या है वेन डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। पहले मेरे लेफ्ट टेबल में, यानी टेबल 1, ये टेबल 1 कंसिडर करो, इसकी ये टेबल 1 है हमारा, और ये टेबल 1 मतलब हमारा एम्प्लॉयज़ 3 टेबल, और ये है टेबल 2 डिपार्टमेंट टेबल। तो दोनों में भी जो कॉमन होता है एम्प्लॉयज़ टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में, वो कॉमन वाला ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ना, यही दिखाई देगा, मतलब दोनों में भी अवेलेबल है। रिट्राइव एम्प्लॉयज़ 3 एंड देयर डिपार्टमेंट नेम्स वेयर मैच एग्जिस्ट, दोनों में भी मैच हो रहा है, राइट। और आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे भी दिया है, क्वेरी भी लिख के दिया है, लेकिन ये क्वेरी मैं खुद आपको टाइप करके बताने वाला हूँ कैसे करते। चलिए पहले मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख देता हूँ। क्वेरी में क्या क्या लिखना है ज़रा ध्यान दीजिए। मैं एक एक लाइन प्रॉपर्ली बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हम करने वाले हैं, जिसका थोड़ा सा आपके लिए मतलब नया चीज़ रहेगा कि भाई हमने एम्प्लॉय टेबल को ऐसा क्यों किया। एम्प्लॉय टेबल को एक एब्रीवेशन नाम असाइन करने वाले हम इसके लिए, क्योंकि बार बार हम एम्प्लॉयज़ टेबल को कॉल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई एम्प्लॉय टेबल में से मैं सारे ले लेता हूँ कॉलम। एम्प्लॉय टेबल सारे नहीं लेता हूँ, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लेता हूँ, ये 3 कॉलम लेता हूँ। मेरा एम्प्लॉय टेबल जो है इसमें देखिए, यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, अगर इसे रन करके भी देखना है तो रन करके देखिए ताकि आपको क्लियर आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये 3 कॉलम लेता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है। चाहिए तो मैं एम्प्लॉय आईडी दूसरे टेबल में से भी ले सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा सिलेक्ट, और मैं लिखूँगा एम्प्लॉयज़ 3 डॉट प्रोडक्ट नेम हमारा हो गया, फर्स्ट नेम या एम्प्लॉय आईडी EMPL एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ऐसा लिखूंगा। लेकिन बार बार एम्प्लॉय 3 लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ,
एक ई शॉर्ट नेम असाइन करता हूँ जो आगे चलकर उससे हम डिफाइन करेंगे, राइट। एब्रीवेशन समझ लो इसका। सो ई डॉट, ई मतलब एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय आईडी, उसमें से अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके दूसरा टेबल में से कुछ लेना चाहता हूँ या इसी टेबल में से पूरा ले लेते, ई डॉट पहले फर्स्ट नेम भी ले लेते, फर्स्ट नेम, ओके। देन उसके बाद ई डॉट इसमें से लास्ट नेम लेना चाहता हूँ मैं, लास्ट नेम। और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये 3 कॉलम मैंने ले लिए हैं। अब चौथा कॉलम जो मैं ले रहा हूँ ना, मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल भी है। एक बार इसे रन करता हूँ। इसमें डिपार्टमेंट आईडी नहीं लेता हूँ मैं, डिपार्टमेंट नेम ले लेता हूँ, या डिपार्टमेंट आईडी और नेम दोनों भी ले लेता हूँ इसमें से, लेकिन मुझे डी में से लेना है। तो मैं क्या करूँगा, डी के लिए यहाँ पे ई नहीं, डी के लिए एब्रीवेशन शॉर्ट नेम मैं लिखूंगा। डिपार्टमेंट पूरा आप लिख सकते हैं, बट डी डॉट मैं लिख देता हूँ, आगे चलकर उसे भी असाइन कर देंगे हम। सो डिपार्टमेंट इस तरह से, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कोमा डी डॉट डिपार्टमेंट। आपको आईडी नहीं चाहिए तो इट इज़ ओके, आईडी आपको दोनों में से जो कॉमन है वो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट आईडी भी मैं ले रहा हूँ, ओके। आप नहीं चाहते तो ये भी नहीं ले सकते, आपको डिपार्टमेंट नेम ही चाहिए तो वो ले सकते हैं। सो डी डॉट इस तरह से आपको मेंशन करना है। और ये आप क्या बोलोगे अभी, ये एक टेबल में से थोड़ी है, आपके दोनों टेबल में से, एक तो एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय 3 वाला टेबल है ये, और ये डिपार्टमेंट वाला टेबल है, दोनों टेबल में से एक कॉलम है। तो आप फ्रॉम में क्या लिखोगे, जब आप फ्रॉम लिखोगे, एक मिनट, जब आप फ्रॉम लिखोगे ऊपर ही लिख दो, चलो फ्रॉम, और फॉर्म में आप लिख दोगे यहाँ पे। एक काम करो, एक लाइन में लिखने से अच्छा इसे नीचे भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा लाइन बड़ा हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। सो फ्रॉम, और यहाँ पे दोनों टेबल हम ले लेंगे। पहला टेबल है हमारा एम्प्लॉयज़, राइट, मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉयज़ 3, EMPLOYES 3, और आगे मैं लिख दूंगा कि भाई इसको हमने असाइन किया है ई नेम, राइट। अब इसके साथ यहाँ पे हम करेंगे इसे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ, इनर ज्वाइन, इसको हम करेंगे इनर ज्वाइन किसके साथ करना है, डिपार्टमेंट टेबल के साथ। तो डिपार्टमेंट्स टेबल यहाँ पे लिख दो, डिपार्टमेंट्स टेबल, और उसको हमने क्या नाम दिया है, ऊपर देखिए क्या नाम दिया है, डिपार्टमेंट्स टेबल को हमने असाइन किया है डी, राइट। सो डिपार्टमेंट्स टेबल डी, और ये इसका इनर ज्वाइन है, लेकिन हमें ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि इन दोनों में कौन सा कॉलम कॉमन है, कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों में भी, डिपार्टमेंट आईडी। तो वो कॉलम, एक कॉलम जो कॉमन है उसी की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। हमारे टेबल में मैंने पहले ही दिखाया था आपको, हमारे टेबल में, लेट मी गो अहेड एंड शो यू, हमारे टेबल के अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी जो यहाँ पे है वही डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। सो डिपार्टमेंट आईडी ये कॉमन है, ये हमें उसको बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे डिपार्टमेंट्स डी लिखने के बाद, डिपार्टमेंट्स डी लिखने के बाद ऑन करूँगा, ऑन, इसका ज्वाइन कैसे होगा वो बताना है मुझे। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन होगा DEE डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ध्यान से देखिएगा, ई मतलब एम्प्लॉय टेबल इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी ये है इसका, ओके। देखिए रिपीट, मैंने दोनों कॉलम में जो बेसिकली दोनों में कॉमन कॉलम है उसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे इनर ज्वाइन की मदद से, और एम्प्लॉयज़ 3 टेबल और डिपार्टमेंट्स 3 टेबल, डिपार्टमेंट्स को डी असाइन किया, एम्प्लॉयज़ को ई असाइन कर दिया। मैं इसे रन करता हूँ, क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और आपको वही दिख रहा है जो दोनों टेबल में अवेलेबल है, एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ गया है जो हमने अभी आउटपुट में देखा था। अगर आप अपने आउटपुट में जाकर भी देखेंगे, लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन हियर, ये देखिए आउटपुट में यही था, दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं, राहुल शर्मा, प्रिया मेहता, अंकित वर्मा, अमन सिंह। हालांकि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कॉलम नहीं है इस आउटपुट में, मैंने नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमने ऐड कर दिया था। अगर वो नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकती है, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो एनीवे, लेकिन आपको ये क्लियर हो चुका है कि भाई दोनों में भी ये अवेलेबल है, मतलब एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103 एंड 101 तो है, तो ये रिपीट आ जाएगा, तो वही आ जाएगा दोनों में कॉमनली अवेलेबल, दैट इज़ कॉल्ड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन जो कि वेन डायग्राम में ही मैंने आपको दिखाया था कि इनर ज्वाइन होता क्या है, जो दोनों में भी कॉमनली अवेलेबल, राइट, दोनों में भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ बढ़ते हैं, इसी में लेफ्ट ज्वाइन, रिट्राइव ऑल द एम्प्लॉयज़ 3 एंड देयर डिपार्टमेंट नेम्स, डिपार्टमेंट नेम एंड एम्प्लॉय 3 चाहिए, एम्प्लॉय 3 एंड के सारे कॉलम और उसके डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, इंक्लूडिंग दोज विदाउट अ डिपार्टमेंट, राइट। तो वो डिपार्टमेंट, अभी क्या होगा देखिए, लेफ्ट ज्वाइन मतलब हमारा ये लेफ्ट साइड का टेबल, इसे हम ये टेबल को कंसीडर करेंगे लेफ्ट टेबल, याद रखिए इस टेबल को कंसीडर करना है आपको लेफ्ट टेबल, राइट, ये वाला, लेट मी हाईलाइट इट, एंड इसको हम राइट कंसीडर करेंगे। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा लेफ्ट टेबल है, एक मिनट, ये हमारा लेफ्ट टेबल, लेफ्ट, और इसे हम कंसीडर करेंगे राइट टेबल, ओके।
सो नाउ लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, राइट लेफ्ट टेबल मतलब हमारा डिपार्टमेंट टेबल रहेगा, एम्प्लॉय टेबल रहेगा सॉरी, एंड राइट टेबल मतलब हमारा जो सेकेंड वाला टेबल है, सेकेंड टेबल हमारा जो था डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों को नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट साइड के टेबल के वही रिकॉर्ड आएंगे जो लेफ्ट के साथ मैच हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट साइड के टेबल के सारा रिकॉर्ड आ जाएगी, ये सारा रिकॉर्ड लेफ्ट साइड का टेबल का सारा रिकॉर्ड, लेकिन राइट साइड के टेबल का उतना ही रिकॉर्ड आएगा जो इतना दिख रहा है नहीं, ये मैच हो रहा है, जो लेफ्ट के साथ मैच हो रहा है। तो ये होता है बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। चलिए, लेफ्ट ज्वाइन के लिए हमें क्या क्या कोड लिखना है, देखिए सेम है, मैं बस अभी यहाँ पे एक चेंज करने वाला हूँ, इनर ज्वाइन की जगह से लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ, बाकी कोड हमें वही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन करता क्या, देखिए, क्योंकि हमारा टेबल प्रॉपर है। लेफ्ट ज्वाइन में आपको क्या मिल रहा है, लुक एट हियर, आपको लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं। लेफ्ट टेबल में क्या था, 1 2 3 4 5 सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में आपको 1 0 1 2 3 जो लेफ्ट में मैच हो रहे वही आ रहे हैं। अब इसमें नहीं है बिल्कुल, इसके लिए सिमरन के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी असाइन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक 104 आईडी डिपार्टमेंट आईडी में देखेंगे। एक मैं टेबल में आपको पीपीटी में दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पीपीटी दोनों टेबल साथ में रहते हैं तो क्लियर हो जाता है। अब देखिए, इस लेफ्ट टेबल में ये टेबल है हमारा लेफ्ट टेबल और ये है हमारा राइट टेबल। तो लेफ्ट टेबल में अगर आप देखोगे ये सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिखाई दे रहे, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिख रहे, लेकिन वो बता रहा है कि ये तो डिपार्टमेंट आईडी न ले, क्योंकि यहाँ पे तो वो 104 है जो कि इसमें नहीं है अवेलेबल। तो इसके वही रिकॉर्ड आ रहे, इतना ही आ रहा है, सेल्स मार्केटिंग आईटी इतना तीनों आ रहा है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसमें मैच ही नहीं हो रहा है। तो इसके वो 3 ही रिकॉर्ड आएंगे जो इसके साथ मैच हो रहे हैं और इसके सारे रिकॉर्ड आएंगे वेदर इट इज़ मैच विद दिस वन नॉट। ये 5 नंबर का रिकॉर्ड अमन का है, लेकिन ये 4 नंबर का रिकॉर्ड जो है ये दिखाई दे रहा है, ये रिकॉर्ड इधर नहीं है कहीं पे भी, जो कि ये एम्प्लॉय नंबर 4 है लेकिन उसका आईडी ही नल है, तो ये यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमारे आउटपुट में दिखाई दे रहा है। लेट मी शो यू द आउटपुट। आउटपुट में हो ये दिखाई दे रहा है आपको, सिमरन नल करके आपको दिखाई दे रहा है, सिमरन कौर, गॉट इट, सिमरन कौर नल है। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है क्लियर हो चुका है। अब लेफ्ट ज्वाइन के बाद हमें नेक्स्ट ज्वाइन देखना है, दैट इज व्हाट राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन की तरफ आते हैं, ये रहा हमारा राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन का वेन डायग्राम देख लीजिए, ये वेन डायग्राम, इसमें आपको क्लियर हो चुका होगा राइट ज्वाइन में क्या है। हमारा टेबल बी जो है वो है हमारा राइट टेबल, टेबल ए है हमारा लेफ्ट टेबल, और राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा इंक्लूडिंग लेफ्ट टेबल्स के साथ जो मैच हो रहा है, वो लेफ्ट टेबल के साथ जो मैच हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड, राइट साइड का सारा टेबल और लेफ्ट के साथ मैच होने वाला सारा आएगा, लेकिन लेफ्ट का जो राइट के साथ मैच नहीं हो रहा है वो नहीं आएगा। राइट, तो वेन डायग्राम बहुत क्लियर है, बहुत प्रॉपर है, बस आपको यहाँ पे लेफ्ट की जगह भी राइट करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, और रिजल्ट आउटपुट देख लेना है क्या हो रहा है। आउटपुट देख लीजिए, अब आपको राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, जो कि राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। देखिए राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे आपको 104 भी मिल रहा है, ये राइट में है ना, 103 101 2 ये रिपीट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें भी अवेलेबल था, या अमन सिंह का वहाँ पे 101 भी है, राइट, जो कि हमारे लेफ्ट टेबल में। तो लेफ्ट टेबल में जो अवेलेबल है वो सारे के सारे नहीं आएंगे, लेफ्ट टेबल के वही आएंगे जो राइट के साथ मैच कर रहे हैं। लेफ्ट टेबल के वही रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, हम टेबल में जाते, इस लेफ्ट टेबल के वही रिकॉर्ड आ जाएंगे इसमें से जो इसके साथ मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे 100 104 इसके तो सारे आ जाएंगे, राइट के सारे आ जाएंगे, ये सारे रिकॉर्ड है, लेकिन इसके वही रिकॉर्ड है जो वहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो ये सिमरन कौर का जो रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट के अंदर है, वो आपको यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि लेफ्ट का सारे रिकॉर्ड आने वाले नहीं है, बस राइट के सारे आएंगे, बट लेफ्ट के वही आएंगे जो राइट के अंदर मैच है। तो सिमरन को और राइट के अंदर मैच ही नहीं हो रहे, तो वो नहीं आ रही, एंड इसी की वजह से ये आउटपुट है। सो क्लियर है, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये 3 ज्वाइंस ही मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अब मैं आगे के लेसन में और भी ज्वाइंस कवर करने वाला हूँ, लेकिन पहले इसे देख लीजिए जो किस तरह से ज्वाइन अप्लाई होता है। आपको एक ही बार मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया और इसी में लेफ्ट राइट कर दिया, आपको अलग अलग लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, और आउटपुट देखना है, वाइजली देखना है आउटपुट, क्योंकि जब मैं आपको टेबल दिखा रहा था इसमें, तो ये टेबल का एग्जाम्पल इसलिए मैंने रखा है और ये आउटपुट इसलिए रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कौन सा रिपोर्ट आपको आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। सो आई होप क्लियर, नहीं क्लियर हो रहा है ये ज्वाइंस तो मैं चाहूँगा कि आप रिपीट देख लो और इन वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये वेन डायग्राम से तुरंत क्लियर होता है कि वे लेफ्ट और राइट में दोनों में भी जो कॉमन है, दोनों में भी अवेलेबल है, ऐसे रिकॉर्ड देगा इनर ज्वाइन। ये लेफ्ट के सारे देगा,
लेकिन राइट के साथ जितने मैच हो रहे लेफ्ट की उतने ही देगा, राइट के मतलब उतने ही दिखाएगा रिकॉर्ड, राइट के पूरे नहीं दिखाएगा जितने लेफ्ट के साथ मैच हो रहे। एंड अपोजिट, राइट के सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देगा राइट टेबल के, यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी उस टेबल का पूरा रिकॉर्ड दिखाई देगा डिपार्टमेंट टेबल का, और यहाँ पे जो लेफ्ट टेबल है उसका वही रिकॉर्ड दिखाई देगा जो राइट के साथ मैच हो रहा है। आई होप सो कि क्लियर हो गया। मैंने दोबारा डेफिनेशंस एक्सप्लेन की, ऊपर भी डेफिनेशन है, आप जाकर डेफिनेशन भी पढ़ो, जब आपको इंटरव्यू देना है तो डेफिनेशंस भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।